हेलो जी, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान। मेरे इस चैनल पर वीडियोस बहुत कम आ रही थी क्योंकि ये रमज़ान का महीना चल रहा है। ईद के बाद लगातार वीडियोस आएंगी। आपकी शिकायत जितनी भी होगी वो सारी मैं दूर कर दूंगा। और इसके अलावा आप लोग कह रहे थे कि ट्रैवल रिलीजियस वीडियो जिन पर मैं रिएक्शन बनाता हूँ इस चैनल पर, उनसे हटकर आप एंटरटेनमेंट की वीडियोस पर भी बनाएं। तो आप लोगों की रिकमेंडेशन में से एक रिकमेंडेशन ये थी कि क्रिकेट वीडियोस पर भी आप रिएक्शन दिया करें। तो मेरे सामने आप लोगों की सजेस्ट की गई एक वीडियो आई है कि हु इज़ विघ्नेश पुत्र। तो ये आई थिंक जो आईपीएल चल रहा है उसमें कोई नया खिलाड़ी है जिसके बारे में ये वीडियो है। तो देखते हैं कौन है ये, क्यों इनके बारे में इतनी ज़्यादा बात हो रही है। पहले वीडियो देखते हैं, फिर देखेंगे कि व्हाट वाज स्पेशल इन दिस वीडियो। तो आइए मेरे साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं और फिर बातें करेंगे इस वीडियो के बाद में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुगेदर। एक ऑटो ड्राइवर का लड़का जिसने अपने स्टेट की टीम के लिए नहीं खेला, वो आईपीएल में उस टीम के लिए खेलता है जिस टीम में भारत के कप्तान रोहित शर्मा खेलते हैं। वो उस टीम के लिए खेलता है जिसमें भारत के टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हैं। वो उस टीम के लिए खेलता है जिसमें भारत के टेस्ट कैप्टन बुमराह खेलते हैं। वो उस टीम के लिए खेलता है जिसमें भारत के पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या खेलते हैं। न्यूजीलैंड के कैप्टन सैंटनर खेलते हैं और इंडिया इमर्जिंग के कैप्टन तिलक वर्मा खेलते हैं। वो लड़का जो आता है और पहले मैच में ही छा जाता है। ये कहानी है विघ्नेश पुत्र की, जिन्होंने केरल की टीम में जगह नहीं बनाई, लेकिन मुंबई उन्हें देखा, छांटा, ढूंढा, अफ्रीका ले गए अपने खर्चे पर, और उसके बाद जब डेब्यू कराया तो उसने मौज काट दी भाई साहब। पहले ओवर में ऋतुराज को, दूसरे ओवर में शिवम दुबे को, तीसरे ओवर में हुड्डा को, उन खिलाड़ियों को जो स्पिन खेलने के महारत माने जाते हैं, उन्हें आउट कर दिया। पहला ओवर था भाई साहब, ऋतुराज को आउट किया था। ऋतुराज बहुत तेज खेल रहे थे, मैच वहीं से पलटा था। ये जो मुंबई 19-20 ओवर तक मैच ले गई है वो विघ्नेश की वजह थी। फिर दुबे साहब को आउट किया, हुडा को आउट किया और बताया कि जो भरोसा आपने जताया है उस भरोसे पर वो खरे उतरेंगे। ऑटो ड्राइवर का लड़का पहले आईपीएल मैच में छा जाता है, बताता है कि वो सुपरस्टार है। अच्छा, मुंबई इंडियंस ने पहले मैच में 24 साल के विघ्नेश पुत्र पर भरोसा जताया और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में डेब्यू करवाया। कमाल थे, वो अद्भुत थे, अविश्वसनीय थे, अकल्पनीय थे, और पहले ही मैच में इन्होंने अपना इंपैक्ट दिखाया। धीरे गेंद फेंकी, गेंदबाजों जहां पर मुंबई के सारे फ्लॉप चल रहे थे वहां पर 10 गेंद के अंदर इस लड़के ने 2 विकेट निकाले। आलम यह था कि मैच के बीच में धोनी साहब ने भी इसकी तारीफ की। धोनी ने कंधा पर इसके कहा कि यार तुम जबरदस्त हो, अप्रिशिएट किया। और ये कमाल है, बाएं हाथ का बॉलर विघ्नेश पुत्र केरल के मल्लुपुरम से ताल्लुक रखते हैं। 11 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया था। फादर ऑटो ड्राइवर है, लेकिन जो इनका एक्शन है, जिस तरह से ये है, उसके बाद मुंबई के स्काउट ने इन्हें ट्रैक किया और ट्रैक करने के बाद इन्हें ग्रूम किया और ग्रूम करने के बाद अब दुनिया के सामने रख दिया। वैसे तारीफ मुंबई की भी होनी चाहिए। मुंबई बहुत सारे खिलाड़ियों को लाती है जो आते हैं, छाते हैं और नाम कर जाते हैं। आप बुमराह को देख लीजिए, हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, कुरनाल को देख लीजिए, और बहुत सारे प्लेयर हैं, तिलक वर्मा है, निहाल वडेरा, बहुत सारे खिलाड़ियों को मुंबई लाती है और बस वो अलग दिखा देते हैं। 30 लाख रुपए की बेस प्राइस पर इस खिलाड़ी को लाया गया था और रोहित शर्मा को बाहर बिठाकर इसे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतारा गया था। बड़ी बात यह कि इस लड़के ने घरेलू क्रिकेट तक नहीं खेला है। केरल क्रिकेट लीग के पहले सत्र में इन्होंने खेला था। मुंबई इंडियंस ने वहीं से इनको पकड़ा था और इन्होंने अब तक डोमेस्टिक नहीं खेला, केरल की टीम के लिए नहीं खेले। ये बहुत बड़ी बात है कि केरल की टीम खेलने से पहले मुंबई के स्काउट ने वहां से इन्हें पिक कर लिया और वहां से ये आए। वहां से ये न सिर्फ आए बल्कि छा गए। केरल से निकल कर आना और इस तरह से परफॉर्मेंस देना, 3 विकेट 32 रन उस मैच में जहां पर ऑलमोस्ट सारे गेंदबाजों की पिटाई हुई हो। लीग क्रिकेट से लाकर इन्हें आईपीएल के मंच पर लाना अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी, और इसीलिए हमें लगा कि विघ्नेश पुत्र की कहानी से आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि ये लड़का शुरुआती दौर में मीडियम पेसर था, बाद में इसे स्पिनर में तब्दील कराया गया। ऐसे एक लोकल क्रिकेटर थे मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने कहा कि भाई साहब तू लेग स्पिन कर, तू अलग करेगा, और उसके बाद इसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। धीरे 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 प्रैक्टिस करते करते केरल कॉलेज प्रीमियर टी20 लीग खेला अपने स्कूल की तरफ से और वहीं पर इसने परफॉर्म कर दिया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। मुंबई इंडियंस का स्काउट जो लोकल लेवल पर लड़कों को पकड़ता है, वहां जाकर उन्होंने देखा और देखकर इसे ट्रैक किया। अब आईपीएल में डेब्यू कराया है, रोहित शर्मा को बैठा कर कराया है, तो मुंबई इंडियंस के स्काउट के लिए भी तालियां बजनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से लड़कों को लाना और आगे भेजना ये अपने आप में इंस्पायरिंग कहानी है।
वाकई पिताजी बहुत इनके अभी भी जबरदस्त ऑटो है। ड्राइवर हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। इन्होंने पढ़ाई पूरी नहीं की क्योंकि एक गरीब परिवार से ही आते हैं, लेकिन वही था, हौसला था, जज्बा था, जुनून था, सही मौका मिला और जिस तरह की परफॉर्मेंस की है, अब यहाँ से इनकी ज़िंदगी बदलेगी, घर परिवार की ज़िंदगी बदलेगी और ये भी आगे बहुत बड़े बन जाएंगे। लेकिन मुंबई की तारीफ इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि मुंबई इन्हें यहाँ से ले गई थी साउथ अफ्रीका एक नेट बॉलर के तौर पर। वहाँ पर इन्हें काफ़ी प्रैक्टिस कराई गई, राशिद खान के साथ रखा गया। मुंबई की टीम जो है उसकी फ्रेंचाइज अलग अलग है और वहीं पर इन्होंने अपने आप को ग्रूम किया। ग्रूम करने का असर ये था कि जब यहाँ मौका मिला तो फिर इन्होंने बताया, क्योंकि जिनके विकेट्स निकाले हैं वो बड़े विकेट हैं। दीपक चहर ने आउट कर दिया था पहला विकेट त्रिपाठी का, लेकिन उसके बाद ऋतुराज रुक गए थे, ऋतुराज का विकेट निकाला। रचिन रविंद्र रुके थे, इनको रन नहीं बना पाए। शिवम दुबे का विकेट निकालना, छक्का मारने में आउट हो। शिवम दुबे स्पिन के बड़े प्लेयर हैं, दीपक हुड्डा को आउट किया। सो वेल डन मुंबई इंडियंस और ऑल द बेस्ट इन जनाब को। लेट्स जस्ट होप कि विघ्नेश फुतुर आने वाले समय में और नाम करें, माँ बाप का नाम करें, देश के लिए खेलें। ऐसे खिलाड़ियों की कहानियाँ आनी चाहिए और इसीलिए हमें लगा कि मल्लुपुरम केरला से लेकर मुंबई इंडियंस तक की कहानी को आपको बताया जाए। आप भी इसको शेयर कीजिएगा, ये कहानी आपको कितनी इंस्पायर करती है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और क्या मुंबई इस बार टॉप 4 तक जाए? बहुत आला कहानी है, बहुत अच्छी कहानी थी ये। ख़ासतौर पे वही है ना कि जितनी भी ये लीग्स की जो टीमें हैं ना, उनमें से बहुत कम टीमों का नाम होता है। जैसे अभी PSL हो रहा है तो यहाँ पे भी कुछ एक दो टीम्स हैं जिनके बारे में बहुत मशहूर है कि इनके जो कैंप्स लगते हैं जहाँ से ये टैलेंट को पिक करते हैं ना, तो ये एक एफर्ट होती है। अगर ये एफर्ट पुट की जाए और राइट खिलाड़ी तलाश करने के बाद फिर उसका जो ग्रूमिंग का जो फेज़ होता है उसमें से गुजार दिया जाए ना, तो समटाइम आपको लेजेंड्स मिल जाते हैं। जैसे देखें एक जो टैलेंट हंटर्स होते हैं उन्होंने ये भी तो कह सकते थे ना कि ये बंदे का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना लीग क्रिकेट खेला हुआ है, ना कोई फर्स्ट क्लास है, कुछ भी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है इसके पास ना, लेकिन एक टैलेंट है और समटाइम टैलेंट की बेस पे ही हम उसे ग्रूम करके इंटरनेशनल मैदानों में छोड़ सकते हैं। और यही किया है विघ्नेश पुत्र के साथ मुंबई इंडियन की टीम ने। और मुझे आज पता चला है कि जैसे बुमराह जैसे खिलाड़ी, तिलक वर्मा जैसे खिलाड़ी भी मुंबई इंडियन के स्काउट्स ने ही तलाश किए हैं। तो होपफुली ये विघ्नेश पुत्र जो हैं, जो इनके अंदर जो ऐसा कुछ उन्होंने स्पेशल जो देखा है और ये इसको बार बार ये वाला जादू दिखा पाएंगे अपने परफॉर्मेंस का और होपफुली ये उस सिलेक्शन को जस्टिफाई कर पाएंगे जिसकी बेस पर उनके ऊपर भरोसा किया है। और फिर देखें ना वही बात जिसको जो मैंने पहले की है कि वो जो ग्रूमिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में देख लें और भी बहुत सारी क्रिकेट टीम जो मैं ख़ास तौर पे जो हमारी एशियाई साइड पे हैं तो वहाँ पे ग्रूमिंग का फैक्टर नज़र आता है। समटाइम एक खिलाड़ी है वो परफॉर्म भी कर रहा होता है लेकिन मैदान के बाहर मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस में और फिर एक कंपोजर लेवल जो होता है वो सारी चीज़ें बता रही होते हैं कि ये खिलाड़ी कितना पक्का खिलाड़ी है, कितना ग्रूम खिलाड़ी है, इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी है या जस्ट बस इसे बल्ला घुमाना आता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप इंटरनेशनल सतह पे खेल रहे होते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू विघ्नेश पुत्र। होपफुली हमें बड़ी अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसी और मज़ेदार सी वीडियो है तो मुझे प्लीज़ रिकमेंड करें, मैं आपके साथ मिलकर देखूँगा। इसी बात के साथ ही मैं आपके कमेंट्स का, आपके सब्सक्राइब का, लाइक का इंतज़ार करूँगा और मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बाय बाय।